नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। महाराष्ट्र में आज देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में नई सरकार शपथ लेगी। महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह मुंबई के आजाद मैदान में होगा। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। फडणवीस का कहना है कि महाराष्ट्र की जनता से जो भी वादा किया गया है उसे पूरा किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति आज भुवनेश्वर में एक कोर्ट परिसर का उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति भुवनेश्वर में ही ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 40वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक आज भारत की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आएंगे। इस दौरान भूटान नरेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और भूटान नरेश की भी होगी मुलाकात। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ बनाना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन नया इतिहास रचने को है तैयार। इसरो आज अपने PSLV C59 व्हीकल पर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 सौर मिशन को लॉन्च करेगा। इस मिशन की खास बात यह है कि इसके जरिए पहली बार अंतरिक्ष में प्रिसिजन फॉर्मेशन फ्लाइंग को टेस्ट किया जाएगा। इसके तहत एक साथ 2 सैटेलाइट उड़ेंगे। संसद के दोनों ही सदनों में आज कई अहम विधेयक पर चर्चा होनी है और कई पारित किए जाने हैं। लोकसभा में आज रेल संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 को लोकसभा में चर्चा और पारित किए जाने के लिए पेश करेंगे। राज्यसभा में आज भारतीय वायुयान विधेयक 2024 पर चर्चा होगी। राज्यसभा में कल बॉयलर विधेयक 2024 को चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी आज वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी के 11वें दौर का शुभारंभ करेंगे। झारखंड में मंत्रिमंडल का आज होगा विस्तार। राजभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। दिल्ली NCR में प्रदूषण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होगी। वायु गुणवत्ता सूचकांक के गंभीर रहने की वजह से दिल्ली NCR में लागू ग्रैप 4 पर कोर्ट विचार कर सकता है। पिछले सुनवाई के दौरान कोर्ट ने AQI के गंभीर स्तर को देखते हुए ग्रैप 4 के तहत प्रतिबंधों को हटाने से इनकार कर दिया था। दिल्ली में धुंध की परत छाई हुई है। इंडिया गेट इलाके में AQI 128 तक पहुंच गया है, जिसे मध्यम श्रेणी में रखा गया है। देश के कई हिस्सों में दरगाह और मस्जिद पर दावे को लेकर चल रही अदालती लड़ाइयों के बीच प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लिस्ट हुई हैं, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के कई फैसलों को चुनौती दी गई है। सांप्रदायिक आधार पर होने वाली भड़काऊ बयानबाजी को लेकर दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी आज रामायण मेले का उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर अधिकारियों के साथ बैठक की। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संभल का एक भी दंगाई बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संभल या किसी अन्य जिले में किसी को भी अराजकता फैलाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की विफलता को लेकर निशाना साधा। राजीव बिंदल ने कहा कि भाजपा 7 दिसंबर से प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेस की नाकामियों पर धरना प्रदर्शन करेगी।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में छत्तीसगढ़ में भी सर्व समाज के लोगों ने आक्रोश रैली निकाली। केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कई राज्यों में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुकी है। रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि इस योजना के तहत 8.34 लाख किलोमीटर की रोड स्वीकृति मिली है, जिसमें से 2 दिसंबर 2024 तक 7.69 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। असम के हिमंत बिस्वा शर्मा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने असम के होटल, रेस्टोरेंट और सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस की खरीद और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। हिमाचल प्रदेश में शिमला एसपी संजीव कुमार गांधी ने कहा कि शिमला में नशा तस्करी की गतिविधियों के खिलाफ ठोस अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत 700 मामले दर्ज किए गए हैं और लगभग 1200 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आप विधायक नरेश बालियान को जबरन वसूली के एक मामले में जमानत मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने मकोका मामले में गिरफ्तार किया। मकोका मामले में गिरफ्तार आप नेता नरेश बालियान को कोर्ट में पेश किया जाएगा। कर्नाटक मुडा मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी बीएम पार्वती की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ईडी के अनुसार इस मामले में बीएम पार्वती को 14 साइटों के हस्तांतरण में कई अनियमितताओं के सबूत मिले हैं। भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार पूरी तरह से कंगाल हो चुकी है। दिल्ली सरकार की नीयत और कामकाज दोनों ही नाकाम हैं। सरकार पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत मार्च 2025 तक 10 लाख से ज्यादा रूफटॉप सोलर लगाने वाली है। नेपाल के जनकपुर में भारत से नेपाल पहुंचे तीर्थयात्रियों के एक समूह ने जनकपुर में विवाह पंचमी उत्सव के दौरान देवी सीता को 105 मीटर लंबी चुनरी अर्पित की। आज विश्व मृदा दिवस है। लोगों में मिट्टी के महत्व और सतत प्रबंधन को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। भारतीय सेना और कंबोडियाई सेना के बीच संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स का पहला संस्करण पुणे में जारी है। यह अभ्यास 8 दिसंबर तक चलेगा। अभ्यास में भारतीय हथियारों और उपकरणों का प्रदर्शन भी किया जाएगा, जिससे रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता और स्वदेशी क्षमताओं को बढ़ावा मिलेगा। वित्त विभाग ने मूल वेतन के मौजूदा 50% से 53% तक डीए बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह निर्णय 1 जुलाई 2024 से लागू होगा। सरकार के इस फैसले के करीब 9 लाख कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई लाइट वॉलेट लिमिट को 5,000 रुपए और प्रति लेन देन की लिमिट 1,000 रुपए तक बढ़ाया। भारत का व्यापार 2024 की पहली 6 माही में सालाना आधार पर 5.45% बढ़कर $576 अरब हुआ। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत को चीन+1 रणनीति के कारण पैदा हुए अवसरों का लाभ उठाने में सीमित सफलता मिली। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया और मलेशिया जैसे देशों ने अपने विनिर्माण आधारों में विविधता लाने की इच्छुक कंपनियों को आकर्षित करने में भारत से बेहतर प्रदर्शन किया। सरकार ने डाकघर नेटवर्क के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए देश भर में 1013 डाकघर निर्यात केंद्र स्थापित किए हैं। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने डिजिटल धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली 1700 से ज्यादा स्काइप आईडी और 59,000 व्हाट्सएप अकाउंट्स की पहचान कर उन्हें ब्लॉक किया। सीआईआई और नाइट फ्रैंक इंडिया की जारी भारत में किफायती आवास रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में 2030 तक 3.12 करोड़ किफायती मकानों में आएगी कमी। सीआईआई की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ये कमी रियल एस्टेट डेवलपर के लिए किफायती आवास बाजार के आकार को 67 लाख करोड़ रुपए का बनाने का अवसर है।
स्टार्टअप और ई-कॉमर्स कंपनियों ने आईआईटी और देश के शीर्ष इंजीनियरिंग कॉलेजों में इस सीजन की भर्तियां शुरू की। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Squad 1, clear to space transition. Roger. Engaging heat. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. Join the Indian Air Force to be a cut above. पापा ने कहा इंजीनियर बनो, बन गया। हस्बैंड बनो, वो भी बन गया। पर मूर्ख बनो तो कहा ही नहीं। देखिए, नकली पेमेंट का एसएमएस, कहते हैं पापा का उधार लौटा रहे हैं, फिर बोलेंगे गलती से ज्यादा पैसे भेज दिए, बेटे बाकी के पैसे वापिस कर दो। आज्ञाकारी बेटा हूं, मूर्ख नहीं हूं। याद रहे, यूपीआई सेफ है, मगर कोई ऐसे बेवकूफ बनाए तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखिए नए जमाने में। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। आरबीआई कहता है डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को भी जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। कॉलेज कैंपस में पहुंच रही कंपनियां सालाना 8 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए से अधिक तक का ऑफर दे रही हैं। इनमें मुख्य रूप से मीशो, फोन पे और मिंत्रा जैसे स्टार्टअप शामिल हैं। ईपीएफओ के निवेश कोष ने 5 वर्षों में ऐतिहासिक बढ़ोतरी दर्ज की। ईपीएफओ के निवेश कोष वित्त वर्ष में लगभग 25 लाख करोड़ रुपए हुआ। देश की समुद्री निगरानी क्षमता को बढ़ाने के लिए अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस की ओर से भारतीय नौसेना को दूसरा दृष्टि ट्रेन स्टार लाइनर निगरानी ड्रोन सौंपा गया। इन एडवांस विमान से समुद्री क्षेत्रों में निगरानी करने और समुद्री लुटेरों के जोखिम को कम करने के लिए भारत की समुद्री सेना की क्षमता बढ़ेगी। नेपाल के उद्योग, वाणिज्य एवं आपूर्ति मंत्री दामोदर भंडारी भारत यात्रा पर हैं। दामोदर भंडारी ने केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। बैठक के दौरान दामोदर भंडारी ने नेपाली सामान जैसे सीमेंट, प्लाईवुड और जूते के निर्यात पर भारत सरकार द्वारा लगाए गए भारतीय मानक ब्यूरो को सुविधाजनक बनाने का आग्रह किया। भारत नेपाल के बीच पारगमन को सुविधाजनक बनाने के लिए जल्द ही नेपाल में वाणिज्य सचिव स्तर पर बैठक के आयोजन को लेकर भी बातचीत हुई। दामोदर भंडारी ने भारत से नेपाल में अधिक से अधिक निवेश करने का अनुरोध किया। बैठक में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहे। विश्व बैंक ने भारतीय राज्य महाराष्ट्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 188.28 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी। विश्व बैंक के एक बयान में कहा गया है कि ये ऋण महाराष्ट्र के जिलों में विकास योजनाओं को लागू करने और संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करने में मदद करेगा। फ्रांस में आर्थिक संकट के बीच राजनीतिक उथल-पुथल तेज। देश के बिगड़ते हालात को देखते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों करेंगे देश को संबोधित। वहीं फ्रांस की नेशनल असेंबली में विपक्षी सांसदों द्वारा लाए गए अविश्वास मत को हारने के बाद मिशेल बार्नियर सरकार गिरी।
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने सितंबर में ही मिशेल बार्नियर को अपना नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, जिनकी सरकार को विपक्षी दलों के सांसदों ने 3 महीने के भीतर गिरा दिया। अफगानिस्तान में एड्स के 200 नए मामलों की हुई पुष्टि। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पिछले साल अफगानिस्तान की 1% आबादी HIV से प्रभावित थी। अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अफगानिस्तान में HIV एड्स के लिए 8 उपचार केंद्र और 61 डायग्नोस्टिक सेंटर सक्रिय हैं और पूरे देश में पीड़ित व्यक्तियों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही है। अफगानिस्तान मंत्रालय के प्रवक्ता शराफत जमान अमरखेल के अनुसार 1989 से अब तक अफगानिस्तान में HIV के कुल 3,700 मामले सामने आए हैं। फिलहाल पूरे देश में इस वायरस से संक्रमित 1,400 लोग उपचार प्राप्त कर रहे हैं। दक्षिण कोरिया की राजनीति में मार्शल लॉ को लेकर चल रहे हलचल के बीच रक्षा मंत्री किम योंग हुन ने अपने पद से इस्तीफा दिया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार ये इस्तीफा राष्ट्रपति यून सुक येओल द्वारा मार्शल लॉ लागू करने के बाद चल रहे विवाद के कारण दिया गया है। अमेरिका की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा कंपनी यूनाइटेड हेल्थ केयर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ब्रायन थॉमसन की न्यूयॉर्क में गोली मारकर हत्या कर दी गई। भारत ने पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप जीत लिया है। प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से मात देकर 5वीं बार इस खिताब पर कब्जा जमाया। पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप के फाइनल मैच के हीरो अरिजीत सिंह हुंदल रहे। उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम के लिए 4 गोल दागे, वहीं दिलराज सिंह ने 1 गोल किया। हॉकी इंडिया ने जूनियर हॉकी टीम के लिए पुरस्कार राशि की घोषणा कर दी है। हॉकी इंडिया विजेता टीम के खिलाड़ियों को 2-2 लाख रुपए देगी, जबकि टीम के सपोर्टिंग स्टाफ को 1-1 लाख रुपए मिलेंगे। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में डी गुकेश और डिंग लिरेन के बीच 8वें दौर का मुकाबला भी ड्रॉ रहा। 8 दौर के बाद दोनों खिलाड़ियों के खाते में बराबर 4-4 अंक हैं। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में जो भी पहले 7.5 अंक हासिल करेगा वह विश्व चैंपियन का खिताब हासिल करने में कामयाब होगा। पटना में खेली जा रही 32वीं जूनियर राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता के तीसरे दिन ईपी इंडिविजुअल इवेंट के बालिका वर्ग में हरियाणा की अनुप्रिया ने स्वर्ण पदक जीता। वहीं तेलंगाना की नाजिया शेख ने रजत पदक, जबकि महाराष्ट्र की माही और हरियाणा की प्राची लोहान ने कांस्य पदक हासिल किया। वहीं सेबर इंडिविजुअल इवेंट के बालक वर्ग में मणिपुर के मोराम्बा ने स्वर्ण पदक, तमिलनाडु के अर्लिन ने रजत पदक, हरियाणा के अभिषेक और राजस्थान के सुमित यादव ने कांस्य पदक जीता। मलेशिया में चल रहे 10वें एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स 2024 में बैडमिंटन के पुरुष एकल में अभिनव ने रजत पदक जीता। वहीं प्रतियोगिता का कांस्य पदक पीयूष के नाम रहा। एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स 2024 के बैडमिंटन के महिला एकल में जर्लिन ने कांस्य पदक हासिल किया, जबकि मिश्रित वर्ग में अभिनव व जर्लिन की जोड़ी ने रजत पदक पर कब्जा जमाया। इसके अलावा एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स के एथलेटिक्स में सुल्तान ने ट्रिपल जंप में कांस्य पदक हासिल किया। इसके अलावा जसपाल सिंह ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए शॉटपुट में रजत पदक जीता। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। बढ़िया है, क्यों ना? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MGH। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहाँ रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ।
मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त DD न्यूज पर। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गुवाहाटी मास्टर्स में आज तनिषा क्रास्टो और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी महिला युगल वर्ग में प्री क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगी। भारतीय जोड़ी का सामना भारत के ही अमृता और सोनाली सिंह की जोड़ी से होगा। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की भारतीय जोड़ी आज गुवाहाटी मास्टर्स के प्री क्वार्टर फाइनल में कोर्ट पर उतरेंगे। ध्रुव कपिला और तनिषा की जोड़ी का सामना हमवतन खिलाड़ी आयुष अग्रवाल और श्रुति शर्मा की जोड़ी से होगा। प्रतियोगिता के पुरुष एकल में भारत के युवा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रियांशु राजावत का सामना भारत के ही तरुण मानेपल्ली के साथ होगा। एक अन्य महिला एकल के प्री क्वार्टर फाइनल में भारत की युवा बैडमिंटन खिलाड़ी अनमोल खरब और भारत की तारा शाह आमने सामने होंगी। साउथ स्टार नागा चैतन्य और शोभिता धुलिपाला शादी के बंधन में बंध गए हैं। दोनों ने हैदराबाद के अन्नपूर्णा स्टूडियो में साउथ इंडियन स्टाइल में शादी रचाई। नागा चैतन्य और शोभिता धुलिपाला की शादी में महेश बाबू और अल्लू अर्जुन समेत कई सितारों ने शिरकत की। अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फाजिल स्टारर फिल्म पुष्पा 2 आज सिनेमाघरों में देगी दस्तक। फिल्म 6 भाषाओं में होगी रिलीज। हैदराबाद के संध्या थिएटर में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना ने पुष्पा 2 का विशेष प्रीमियर देखा। फिल्म के विशेष प्रीमियर के साथ इसे सार्वजनिक रूप से भी दिखाया गया। फिल्म पुष्पा 2 ने अब तक 285 करोड़ रुपयों का रिकॉर्ड कलेक्शन कर लिया है। साथ ही फिल्म इतिहास की सबसे बड़ी ओपनिंग की ओर बढ़ रही है। पुष्पा 2 में श्रीवल्ली का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने सेट पर बिताए पलों को साझा किया और अल्लू अर्जुन सुकुमार के साथ काम करने का अनुभव भी बताया। सोनी पिक्चर्स ने शक्तिमान के लिए रणवीर सिंह को मुख्य किरदार के रूप में चुना और बेसिल जोसेफ को निर्देशक के रूप में शामिल किया है। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के शूटिंग सेट पर एक अनजान व्यक्ति घुसा। पूछताछ करने पर शख्स ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर धमकाने की कोशिश की। अजय देवगन की फिल्म रेड 2 के निर्माताओं ने फिल्म की नई रिलीज डेट का किया ऐलान। अब फिल्म को 21 फरवरी 2025 को रिलीज करने की योजना बनाई गई। रेड 2 की तरह ही अजय देवगन की एक और फिल्म दे दे प्यार दे 2 की रिलीज की तारीख को आगे खिसकाया जा रहा है। इसकी वजह रेड 2 ही है। फिल्म रामायण 2 भागों में होगी रिलीज। साल 2026 में आएगा पहला पार्ट। इस फिल्म में रणबीर भगवान राम और साई पल्लवी माता सीता की भूमिका अदा करती नजर आएंगी। साउथ अभिनेता मंसूर अली खान के बेटे अली खान तुगलक को तमिलनाडु पुलिस ने किया गिरफ्तार। अभिनेता के बेटे पर ड्रग तस्करी के मामले में शामिल होने का है आरोप। टोविनो थॉमस और त्रिशा कृष्णन की आगामी फिल्म आइडेंटिटी का टीजर हुआ जारी। दिव्येंदु शर्मा और प्रतीक गांधी की आगामी फिल्म अग्नि की हुई स्पेशल स्क्रीनिंग। फिल्म की पूरी स्टार कास्ट ने स्क्रीनिंग में की शिरकत। हॉलीवुड निर्देशक अल्फांसो क्वारोन फिल्म लापता लेडीज के लिए बाफ्टा अभियान की स्क्रीनिंग की करेंगे मेजबानी।
पंजाबी गायक करण औजला 7 से 21 दिसंबर तक म्यूजिकल टूर इट वॉज ऑल अ ड्रीम करने जा रहे हैं, जिनमें चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई जैसे शहर शामिल हैं। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।